अमेरिका की रडार पर हर 13 में से एक कंट्री है। किन देशों को आखिरकार बर्बाद करने का प्लान अमेरिका बना रहा है और क्यों, ये समझना बेहद ज़रूरी है इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद से अब तक ईरान, इराक, नाइजीरिया, सोमालिया, सीरिया, वेनेजुला और यमन पर हमला कर चुके हैं। वहीं ट्रंप कनाडा, कोलंबिया, क्यूबा, ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का हिस्सा है, फिलिस्तीन, मैक्सिको, पनामा और ओमान को बर्बाद करने की धमकी दे चुके हैं। दरअसल दुनिया के हर 13 में से एक देश अमेरिका के रडार पर है। इन देशों पर या तो पिछले एक साल में अमेरिका हमला कर चुका है या हमला करने की तैयारी में है। ताज़ा मामला ओमान का है, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बर्बाद करने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ओमान नहीं सुधरता है तो उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा। ओमान खाड़ी का एक अहम देश है, जिसे एक वक्त में अमेरिका का करीबी माना जाता है। ईरान युद्ध के समय ओमान ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, वो भी तब जब ओमान हॉर्मुज़ के किनारे पर स्थित है। इसके कारण ईरान ने भी ओमान पर कोई हमला नहीं किया। और इसके अलावा पिछले दिनों ओमान की सरकार ने अपने अधिकारियों को ईरान से व्यापार करने का निर्देश दिया। ओमान का कहना था कि ईरान से व्यापार किया जा सकता है। ईरान और ओमान मिलकर हॉर्मुज़ पर प्रोटोकॉल तैयार कर रहा है। इस प्रोटोकॉल के तहत ईरान हॉर्मुज़ में जहाज़ों से पर्यावरण टैक्स वसूलेगा। वहीं अमेरिका को ईरान और ओमान की यही दोस्ती खल गई। इस वक्त हॉर्मुज़ को लेकर अमेरिका बैकफुट पर है और यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ओमान को धमकी दी है। दुनिया की हर 13 में से एक देश को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रडार पर ले रखा है। दूसरी बार ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अब तक अमेरिका ईरान, इराक, नाइजीरिया, सोमालिया, सीरिया, वेनेजुला और यमन पर हमला कर चुका है। ईरान पर अमेरिकी सेना ने पिछले एक साल में 2 बार हमला किया है। इसके अलावा ट्रंप कनाडा, कोलंबिया, क्यूबा, ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का हिस्सा है, मैक्सिको, पनामा, फिलिस्तीन और ओमान को सबक सिखाने की बात कह चुके हैं। यानी कुल 15 देश ऐसे हैं जो ट्रंप की रडार पर हैं। वहीं पॉलिटिको मैगजीन के मुताबिक अमेरिका सेना क्यूबा पर हमले को तैयार है। पेंटागन ने इसके लिए प्लान भी तैयार कर लिया है और यह प्लान अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास विचाराधीन के लिए रखा गया है। ट्रंप के फैसला लेते ही अमेरिकी सेना क्यूबा पर हवाई हमला कर देगा। वहीं बुधवार की अगर हम बात करें तो बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्यूबा को बड़ा खतरा बताया। रूबियो का कहना था कि अमेरिका के पास स्थित क्यूबा इस वक्त अस्थिर है। इसके कारण अमेरिका भी सुरक्षित नहीं है। एक तरफ आप देखिए, ईरान, अमेरिका और इजराइल में जो वार छिड़ा हुआ है। हालांकि खबर ये भी आप सबको पता चल गई होगी कि 60 दिनों का सीज़फायर होने जा रहा है। फाइनल स्टैंपिंग इस पे नहीं हुई, यानी कि फाइनल सहमति नहीं बनी है। जब तक ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं हो जाता है तब तक हम आपको नहीं बता सकते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि जब ये देखा जा रहा है कि भारी मंदी, भारी इन्फ्लेशन पूरे विश्व में आ सकता है, तो आप कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है, कुछ शर्तों के साथ लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, सीज़ फायर किया जाए। लेकिन इनके बीच में हर 13 में से एक कंट्री अमेरिका के रडार पर, और इतिहास भी यही गवाह दे रहा है। अब क्यूबा की बारी है। वीडियो में आपका क्या सोचना है, कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। वीडियो में इतना ही, नमस्कार।